कुर्सी की बात करते हैं, जब हम एक पावर की बात करते हैं, जब हमारे को एक एजुकेशन के थ्रू मिलती है, एक विश्वास के थ्रू मिलती है, राइट। उस कुर्सी का हम लोग क्या करते हैं, उस कुर्सी का हम फ़ायदा अपने लिए उठाते हैं, अपना लाभ देखते हैं, अपनी फैमिली का कि चलो जी फ़ायदा करो, अपना कमाओ जितना कमा सकते हो, या उस पावर का जो एक कुर्सी हमारे को मिलती है उससे हम लोगों का कितना भला करते हैं। बिकॉज एक भगवान जब बैठा हुआ है ना ऊपर, वो किस्मत वाले होते हैं जिनको मिलती है, क्योंकि स्ट्रगल मेहनत सब ने की है। उस एक कमिश्नर जब बनते हैं, कमिश्नर जब बनते हैं तो उसके लिए बहुत लोगों ने मेहनत करी है। आप बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको वो कुर्सी मिल जाती है। पर हम लोग क्या करते हैं, एकदम जब हमारे को सक्सेस मिलती है तो हमारे सर पे चढ़ जाती है। आपको पता है, मैं आज तक नहीं कभी बोला कि मेरी वीडियो को शेयर करो, बहुत कम बोलती हूँ मैं, बट वो सोशल टॉक होता है जब मैं कभी बोलती हूँ। ये वाली वीडियो मैं ज़रूर बोलूँगी, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। बिकॉज मैं मोहाली में रहती हूँ, पंजाब में रहती हूँ, शायद आप जिस शहर में हो आप भी देख रहे होंगे कि अभी हर जगह हो रहा है। मुझे नहीं पता, मैं इस बात में मैं शायद गलत हो सकती हूँ। प्लीज़ अगर कोई वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं आप, इस बात को प्लीज़ ज़रूर आगे तक मुझे कमेंट करके बताइएगा वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, कि जिस शहर में हम लोग हैं वहाँ पे आज की डेट में क्या कर रहे हैं, जो छोटे छोटे स्टॉल्स नहीं होते शॉप्स के बाहर, चाहे वो फ्रूट वाला बैठा है, चाहे वो एक वेंडर बैठा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई खाने की चीज़ें बेच रहा है, उन सबको हटा दिए हैं कमिश्नर एमसी के जो यहाँ का डिपार्टमेंट है। उन्होंने आके बल्कि इनफैक्ट किसी किसी का सब सामान उठा के लेके गए हैं साथ में। यानी कि आज की डेट में जो हमारी मोहाली की मार्केट है वो एक तरह से बेरंग हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ शोरूम्स रह गए हैं। जो उसके सामने की जो छोटी छोटी स्टॉल्स थी वो सब हटा दिए हैं, जिसमें हम लोकल जाके छोटी छोटी चीज़ें खा सकते हैं या कर सकते हैं। चलिए ये बात अलग होगी कि हम अपना देख रहे हैं कि बेरंग हो गई, वो बात नहीं है। पर जिनका सामान उठाया है, जिनका काम बंद करा है, जिनको बेरोज़गार कर दिया, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, जैसे एक शोरूम्स हैं, शोरूम्स के नीचे ही वहाँ पे वेंडर्स बैठते हैं जो राजमा चावल, छोले चावल 50 रुपए की बेचते हैं, जिससे एक जो ऑफिस का बच्चा है, जो एक ऑफिस में जॉब कर रहा है, पीजी में जो बच्चे रह रहे हैं, उनको भी फ़ायदा है, अफोर्डेबल खाना है मिल रहा है, उनके लिए भी फ़ायदा है कि उनको कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा था। अब बात ये आती है कि सरकार कहती है कि क्राइम कम हो जाए, क्राइम नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, चुकारी नहीं होनी चाहिए। पर जो इंसान मेहनत से काम कर रहा है उसका काम आपने बंद कर दिया। आज की डेट में आप खुद बताइए, अगर हम एक शोरूम भी लेते हैं 20 तो छोड़ ही दीजिए, एक छोटा सा बूथ भी 50,000 का आता है। अब कोई एक नॉर्मल इंसान 50,000 कैसे दे सकता है, या 40,000 या 30,000 का रेंट वो दे कैसे सकता है। जब वो रेंट ही नहीं दे सकता तो ऑटोमेटिकली उसने बाहर लगाना शुरू कर रहा है। मेहनत तो कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा, चोरी नहीं कर रहा, चकारी नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, ईमानदारी से वो अपनी पूरी फैमिली को पाल रहा है। आपने उसका काम बंद कर दिया। एक्चुअली मैं साइकिलिंग कर रही थी, मैं जा रही थी, वहाँ पे फ्रूट वाला नहीं बैठा था जिससे मैं रोज़ फ्रूट लेती थी। यानी कि आपने एक हेल्दी चीज़ जो बेच रहा है आपने वो बंद कर दी। अब लोग क्या करेंगे, लेंगे तो सही फ्रूट पर दूर जाके लेंगे। आज के दिन में मैं उसके बारे में सोचती हूँ, शायद उन्होंने काम ऑब्वियसली शुरू किया होगा, बट कितनी मेहनत से। एक यहाँ पे हमारे ही पास में एक शकरकंदी का वो बेचता था, इतनी टेस्टी, और लोग रश था ही नहीं वो वहाँ पे। अभी मुझे दिखा बचा साइकिल पे उसने 3,000 रुपये का खर्चा करके उसके ऊपर ही वो लगा के वो घूम रहा है। आपने, ये तो छोटी सी बात बता रही हूँ मैं आपको, कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, कितने लोगों की रोजी रोटी छीन ली इस लॉ ने, जिसमें ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना सामान नहीं बेच सकते। पहली बात तो वो सड़क, वो धरती किसकी है, ये भगवान की है, भगवान ने बनाया हुआ है ये पूरी धरती। इसमें मेरा और आपका कोई रूल नहीं बनता, कोई रोल नहीं बनता। मेरा मानना ये है कि ये जो कोरोना हुआ है ना, ये जितना भी हमारे को 2 साल, ये भगवान की तरफ से एक सज़ा थी, जिसमें सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ। पर ये किसी को समझ नहीं आया, हमने एक वायरस बना दिया। पर वायरस भी ये एक सज़ा के रूप में हमारे पास आया था, सज़ा के रूप में इसलिए क्योंकि सब में बेईमानी। एजुकेशन तो बंद हो गए थे, सेंटर्स बंद हो गए थे, एजुकेशन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स का भी क्या हाल था आपने देखा ही है। मतलब लाइफ गॉट टोटली अपसाइड डाउन। आज की डेट में किसी को उस चीज़ का याद ही नहीं है, फिर वही वापस रूप में आ गए हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है कि प्लीज़, शायद ये वीडियो कोई भी देख रहा हो, कमिश्नर हो या कोई हो, मुझे नहीं पता ऑब्वियसली वो कहाँ बैठ के ये चीज़ें देखते हैं, पर ये प्लीज़ पहुँचाओ उनको कि अगर ये लॉ वापस ले लें, उन लोगों को बेचारों को बेरोज़गार मत करो। सड़कों पे जो एक वेंडर, जो एक
छोटा सा एक कहते हैं ना स्टॉल लगा के बैठा था, आज वो कपड़े लेके हाथ में घूम रहा है, कितने उसके कपड़े बिक जाएंगे? पूरे महीने का मिनिमम 10 से 15, 20,000, 15,000 आज के डेट में, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। और जो ईमानदारी से कमा रहा है आप उसको बिल्कुल बेरोज़गार करते जा रहे हो। वो 50,000 रेंट नहीं दे सकता। अगर आपने ये लॉ पास करना है, सिंपल बात है, आप उनको जगह दीजिए कि यहाँ बैठ के आप कमाओ, तब तो हम मानते हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आप उनकी रोज़ी रोटी मत छीनिए, क्योंकि आप इससे क्राइम बढ़ा रहे हो। आज साल 2 साल जब तक उनकी सारी सेविंग्स पता नहीं बेचारों के पास होगी भी नहीं, क्या करेंगे? यही करेंगे। तो कुछ हमें अपनी पावर, अपनी कुर्सी का कुछ शर्म, कुछ लिहाज करना चाहिए, क्योंकि भगवान, लाखों लोग उस कमिश्नर की कुर्सी के लिए अप्लाई करते हैं, तब जाके आप में से कुछ किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको ये कुर्सी मिलती है। और आप उस कुर्सी का क्या, और सबसे बड़ी बात मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जिसने किया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो है, मतलब हमारे जो सेक्टर में है, जो बिसुन मोहाली की जो कमिश्नर है, शी इज़ अ लेडी, शी डिड इट। आई फेल्ट वेरी बैड कि एक लेडी होके भी आप एक समझ नहीं सके, क्योंकि हमने सिंपैथी एम्पैथी वर्ड सुने ही नहीं है जब हमारी पढ़ाई हुई थी, जब हमारी एजुकेशन, आज मैं एजुकेशन को ब्लेम करती हूँ। एजुकेशन में इतनी किताबें होती हैं, कहीं सिंपैथी वर्ड, कहीं एम्पैथेटिक क्या होता है, ये सारे वर्ड्स तो सिखाए ही नहीं गए हैं। ऑनेस्टी की स्पेलिंग सिखाई गई है, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है नहीं समझाया गया। तरस, ये सारी चैप्टर्स हैं ही नहीं हमारी लाइफ में। एजुकेशन में आप ग्रेजुएशन तक कर ली, आपने डिग्रियां कर ली, पर ये बात तो है ही नहीं ना कहीं पर भी। तो प्लीज़, अगर ये आपको वीडियो में थोड़ी सी भी बात सच्ची लगी, कुछ भी आपको लगा, प्लीज़ इसको आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, कहीं तक मैसेज पहुँचे, शायद कोई सुने। अगर हो सके, ये मनीषा गुलाटी के पास बहुत पावर है, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, कहीं से कुछ ऐसी बात तक जाए और वापस यहाँ पे इन लोगों को बैठने की जगह मिले, काम करने की जगह मिले, जिसमें वो अपनी दिन की कमाई करके दिन की रोटी खाते हैं। वो कोई बैंक बैलेंस नहीं बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। एंड प्लीज़ टू ऑल दोज बिग पीपल जिनके पास कुर्सी है, जिनको भगवान ने पावर दी है, आप अपनी पावर का अच्छा फ़ायदा उठाइए, लोगों का भला कीजिए, ना कि आप अपना लाभ देखिए। क्योंकि जब आप अपना लाभ देखते हैं तो ये जन्म नहीं तो अगला जन्म वो आपके बच्चों पे लौट के आएगा। तो प्लीज़ जस्ट एक वर्ड है एम्पैथी, उनकी जगह पे रख के सोचिए कि अगर आपने किसी का काम ही उठा लिया है, तो आज वो रात को कैसे सो रहा होगा, कैसे घर के, क्योंकि उसकी दवाई के खर्चे नहीं बंद हुए होंगे, उसके जो भी उनकी नीड्स हैं वो नहीं बंद हुई होंगी, स्कूल के खर्चे, कितने खर्चे हैं जो आपने ज़ीरो कर दिए हैं। अगर आपने सोसाइटी को साफ, कमिश्नर जी को मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो कि आपका शहर सुंदर हो जाए, उन लोगों को हटा के, तो उनको शॉप्स दीजिए, उनको जगह दीजिए, बिकॉज वो 50,000 का रेंट नहीं दे सकते। थैंक यू।